इधर पोस्टर है, उधर प्रॉपर्टी लोन लिखा हुआ है मामला। सरकार बनने के बाद मैं शशि प्रताप सिंह। आप लोगों ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें ठग राजभर है, क्या है पोस्टर का? देखिए, ये ठग राजभर आज से 19 साल पहले अपने समाज में घूमकर और सबको समान अधिकार दिलाने की बात, अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात, राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के नाम पर अपने समाज को ठगा। 5 साल तक ठगते ठगते जब समाज जान गया तो यहाँ से उसको भगा दिया तो व्यक्ति भागकर बलिया ज़िले के रसड़ा चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ के 5-6 ज़िले जो अगल बगल हैं उन लोगों को ठग कर और अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन खरीद कर और उसमें एक महल बनवा लिया और महल में को बाहर लिखवा दिया केंद्रीय कार्यालय। और आज तक बैठकर वहाँ पर उसका एक चपरासी रसीद काटता है और कहता कार्यालय के लिए, पार्टी की खर्चा के लिए आप लोग सभी लोग चंदा दीजिए। और ठगते ठगते महल बनवाकर और इतना बड़ा हो गया, वो इतना पूंजीपति हो गया कि समय आने पर जब समय आया तो अपने पुत्र को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़ाने का और आगे बढ़ाने का काम किया। उनके दल में अभी सारे अनपढ़ हैं। उनके दल में अगर पढ़े लिखे होते तो उनका बेटा प्रवक्ता नहीं होता, और अगर पढ़े लिखे होते तो उनका बेटा ही केवल चुनाव नहीं लड़ता, अपने खुद चुनाव नहीं लड़ते। वो सभी को लोडर बना कर रखना चाहते हैं और ठग कर और सबको ख़त्म करना और चूसने का काम करते हैं। इसीलिए उनका नाम रख दिया गया ठग राजभर। आज से एक समय था कि आप उनसे बहुत करीबी माने जाते थे उनके पास राजभर के, और इस समय आप उनका विरोध कर रहे हैं, क्या करें? देखिए, जो नज़दीक होता है वही जानता है कि ये लुटेरा और ठगेरा और ठगने वाला व्यक्ति जो है किस तरह ठग रहा है। मैं बार बार बोलता रहा कि अरे यार झूठ बोलो, लेकिन कुछ तो सच बोलो। एक डायन भी जब डायन करती है तो 7 घर छोड़ के करती है। इसने तो अपने घर में ही डायन का काम कर दिया। इनका छोटा भाई प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था, उसको जाकर किया। और कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो ये कहा जा रहा था कि उनके लड़के ने किया था, उसमें ओम प्रकाश राजभर को मारते हुए दिखाया गया है। तो ये कितना वीडियो की सच्चाई है? देखिए, ये हो सकता है, आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग नहीं तो हो सकता है, क्योंकि कुछ आदतें इनकी ऐसी है जिससे ही इनके लड़के इनको मार सकते हैं। और अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया। आने वाले समय में कहीं के नहीं रहेंगे, इनके लड़कों की राज होगी इस पार्टी पर और ये लड़के दोनों आपस में लड़ लेंगे। अभी आप देख लीजिए, एक बड़ा लड़का कहीं दिखाई ही नहीं देता है और छोटा लड़का और बाप आगे आगे दिखाई देता है। तो इंटरनल भी इन लोगों का बहुत खटापटा चल रहा है। खैर, उससे हमको बहुत मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि अब जो समाज को ठगने वाला व्यक्ति 20 साल से ठगा, अब इसको ठगने नहीं देंगे और समाज में घूम घूम कर सभी लोगों को बताएंगे कि अब एक लड्डू और एक समोसे पर किसी के सभा में रैली में जाने की ज़रूरत नहीं है। उतना समय अपने बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ और आगे बढ़ाओ। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। यह शिक्षित बनाने निकला है और राष्ट्रीय समता पार्टी शिक्षित बनाने निकली है। और तभी राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई गई कि अब हम सभी पिछाड़े गए लोगों को शिक्षित बनाने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सारी सरकारी योजनाओं को बंद करो और शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करो, ताकि देश का विकास और लोगों का विकास हो सके। बनारस में आने से किस तरीके का विरोध करेंगे आप लोग? बनारस में आना ही नहीं देंगे तो विरोध की कहाँ से बात हो गई। बनारस के अंदर आने वाली जितने भी बड़ी रास्ता हैं वो सारे रास्ताओं पर हमारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इनके दिशा निर्देश पर हम लोग टीम बनाकर 100-200 लोग खड़े रहेंगे। आएंगे तो इनकी गाड़ी को घेरा जाएगा, रोका जाएगा, काला झंडा दिखाया जाएगा, वापस जाओ का नारा लगाया जाएगा। अगर फोर्स और पुलिस सहयोग इनको करेगी तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच पाएंगे और कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे तो उस कार्यक्रम स्थल में भी हमारे लोग इस तरह का 500 बैनर लेके बैठे रहेंगे और जब ही शुरू करेंगे बोलना, सब लोग काला झंडा बैनर लेके वापस जाओ।